हेलो, नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो अपन ने अपना टॉपिक लिया था जो कि था अपना कोडिंग एंड डिकोडिंग। उसमें सबसे पहले अपन ने शुरू किया था जो कि था लेटर कोडिंग को। लेटर कोडिंग को शुरू करने के मैंने आपको टोटल 6 तरीके बताए थे। कितने तरीके बताए थे? 6 तरीके बताए थे, जिसमें पहला तरीका जो मैंने आपको बताया कि उसमें क्या था, फॉरवर्ड लॉजिक था। दूसरा जो कि उसमें था रिवर्स का। तीसरा था क्रॉस का। चौथा था कॉमन लेटर का। पांचवा था अपोजिट का। और छठा जो कि था एक, मतलब उसमें इलॉजिकल पैटर्न आता है जो कि इसमें कभी कभार यूज लिया जाता है। बाकी अपन ने नेक्स्ट क्लास में अपन ने देखा था कि नंबर कोडिंग अपन ने शुरू कर ली थी। नंबर कोडिंग को शुरू करने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि लेटर कोडिंग को अपन किस प्रकार से करेंगे। फिर अपन ने शुरू किया नंबर कोडिंग। तो नंबर कोडिंग को सोल्व करने के लिए मैंने आपको ये बताया कि इसकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें या तो क्या देखा जाता है, या तो लेटर्स को काउंट किया जाता है, या फिर अपोजिट लेटर्स देखा जाता है, या फिर क्या देखा जाता है, इसमें इसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट को अपन को ध्यान में रखना होता है। और अपन ने नेक्स्ट टाइप जो अपनी तीसरी थी वो थी अपनी मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग अपन शुरू करने जा रहे हैं, जिसके कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इसमें मिक्स कोडिंग में क्या होता है, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया होता है वही राइट हैंड साइड में जो वर्ड दिया होता है उसको किसी न किसी प्रकार से अपने को पुट करना होता है। जैसे देखो, अपने को बोला गया है कि किसी निश्चित भाषा में मनी को रोंग को लिखा जाता है ला, लिख, लुक। ला, लिख और लोक, इस प्रकार से कूट किया जाता है। ये अपना हो गया राइट हैंड साइड और ये हो गया अपना लेफ्ट हैंड साइड। उसी प्रकार मनी इज पुअर, इसको लिखा जाता है लोक, टिक और टॉक। लोक, टिक और टॉक। तो आपको बोला के रूप में लिखा जाता है गो देयर इज को लिखा जाता है लिक, टिक और निक, इस प्रकार से लिखा जाता है। अब आपको कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया, दी गई भाषा में रोंग को अपन किस प्रकार से कोड करेंगे। आपको बोला गया कि जो अपने को वर्ड दिया गया रोंग, उसको अपन किस प्रकार से कोड करेंगे। तो आप देखोगे इसमें रोंग, आप देखोगे मनी इज पुअर, यहाँ पे आपको रोंग वर्ड दिखाई नहीं दे रहा होगा, नहीं दे रहा। तो आपका आंसर टुक, टिक और टॉक में नहीं होगा। क्या नहीं होगा? लुक नहीं होगा, लुक नहीं होगा। आप अगर ऑप्शन एलिमिनेट से क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आप देखोगे कि लुक तो इसमें ऑप्शन नहीं होगा। फिर आप देखोगे आगे दिया गया टिक, आगे दिया गया टिक, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया ये भी अपना आंसर नहीं होगा। आगे आप देखोगे टॉक, आगे आप देखोगे टॉक जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। फिर आप देखोगे यहाँ पे गो देयर इज, क्या दिया गया है? गो देयर इज। इसको अपन कोड किस प्रकार किया? लिक, टिक और निक। तो इसमें अपन देखेंगे कहीं पर रोंग, ये अपना वर्ड दिया गया है रोंग, जो इसमें यूज नहीं किया गया। तो आप देखोगे कि लिक, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, सी ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अपना रोंग वर्ड दिया गया है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड में इसके जो कूट वर्ड दिए गए हैं इसमें अपने को देखने को नहीं मिलेगा। तो अपना आंसर क्या बचा? अपना आंसर बचा ला, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आप बोलोगे रोंग को अपन ने एक कोड वर्ड से जो संयोजित किया वो होगा अपना ला। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे अपन देखेंगे दी गई भाषा में पुअर को किस प्रकार से कोड किया जाएगा। आपको बोला गया है कि पुअर को किस प्रकार से कोड किया जाएगा। अब आप देखोगे मनी इज रोंग, इसको कोड किया गया इस प्रकार, मनी इज रोंग को कोड किया गया इस प्रकार से। तो पुअर वर्ड कहाँ पे यूज किया गया? पुअर वर्ड यूज किया गया यहाँ पे। अब आप क्या देखोगे, जैसे आप सबसे पहले इसमें देखोगे इन इन लेटर्स में कहीं पर भी पुअर वर्ड यूज में नहीं किया गया। तो आप क्या देखोगे, इसमें से जो राइट हैंड साइड में जो लेटर दिए गए उनमें से अपने जो ऑप्शन दिए गए उनमें से अपना आंसर नहीं होगा। तो आप क्या देखोगे, अपना आंसर नहीं होगा, ला अपना आंसर नहीं होगा। आगे देखोगे टिक अपना आंसर नहीं होगा,
टिक अपना आंसर, लिख अपना आंसर नहीं होगा। जो दिया गया है यहाँ पे लिख, जो लिख कहाँ पे दिया गया है, ए ऑप्शन में, लिख अपना आंसर नहीं होगा। फिर क्या दिया गया है, टॉक, टॉक भी अपना आंसर नहीं होगा। बचा क्या, बचा जो कि है टिक, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा टिक। कि आप बोलोगे पुअर को अपन किस प्रकार से कोट करेंगे, तो आपका आंसर रहेगा कि पुअर को आप टिक, जो कोट वर्ड दिया गया है उससे आप संयोजित करोगे। आगे दिया गया है, दी गई भाषा में देर को किस प्रकार से कोट किया जाएगा। आपको बोला गया है कि देर को किस प्रकार से कोट किया गया। अब आप देखोगे देर, जो कि कहाँ पे दिया गया है, जो इस यहाँ पे इस सेंटेंस में दिया गया है कि देर। अब आप देखोगे देर जो राइट हैंड साइड में दिया गया है, अब देर का लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, देर का लेफ्ट हैंड साइड होगा ये। अब अपना आप देखोगे कि आंसर किसी इन तीनों में से कोई एक होगा। आप देखोगे कि आंसर जो इन तीनों में से एक होगा। अब आप सेकंड लाइन को देखोगे, मनी इज पुअर, यहाँ पे कहीं भी देर जो वर्ड दिया गया है वो यूज नहीं किया गया। तो इसका राइट हैंड साइड देखोगे, लुक टिक टॉक, लुक टिक और टॉक। यहाँ पे क्या, टॉक जो नहीं होगा, टॉक सेकंड बार भी दे दिया गया, और टिक जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। फिर आप देखोगे मनी गो रोंग, आप देखोगे मनी गो रोंग, इसको किस प्रकार से कोट किया गया, ला टिक और टॉक, ला टिक और टॉक। तो ला लिख और लोग, तो लिख भी अपना आंसर नहीं होगा। अब जो बचा क्या, अपन ने देर के लिए कुछ कोडवर्ड चुनने के लिए मैंने आपको बोला था, तो अपना आंसर हो जाएगा निक, अपना आंसर हो जाएगा निक। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड भाषा में सी इज गुड, सी इज गुड को 1 2 3 के रूप में कोड किया जाता है। उसी प्रकार इज ही बेड को लिखा जाता है 3 4 5। आर वी गुड को लिखा जाता है, आर वी गुड को लिखा जाता है 269 इसके रूप में लिखा जाता है। और आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको बोला गया किसी भाषा में वी बेड को अपन किस प्रकार से कोड करेंगे, अपन किस प्रकार से कोड करेंगे। तो वी बेड, आप क्या करोगे, वी बेड को तो देखोगे आप, जैसे सी फर्स्ट एंड सेकंड को देखोगे, आप फर्स्ट एंड सेकंड को देखोगे, जैसे यहाँ पे दिया गया फर्स्ट में दिया गया इज, उसी प्रकार सेकंड में भी दिया गया अपने को इज। अब इसको किस प्रकार से कोड किया गया, जो फर्स्ट में अपने को कुछ कोडवर्ड दिया गया है उसमें से कुछ ऐसा कोडवर्ड दिया गया है जो फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों में सेम होगा। क्या होगा, दोनों में सेम होगा। तो आप देखोगे आपको देखने को मिलेगा 3 3 जो कि फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया है उसी प्रकार से सेकंड सेंटेंस में भी दिया गया है। अब आप देखोगे थर्ड लाइन से, आप देखोगे थर्ड लाइन से, जैसे फर्स्ट एंड थर्ड से देखोगे, यहाँ पे क्या दिया गया है, दोनों में सेम लेटर क्या दिया गया है, गुड, सेम लेटर क्या दिया गया है, गुड। उसी प्रकार यहाँ भी थर्ड सेंटेंस में भी दिया गया है गुड। इसको किस प्रकार से कोड किया गया, यहाँ पे इन दोनों में आपको सेम देखने को मिलेगा जो कि है 2, क्या मिलेगा आपको देखने का, सेम 2 मिलेगा। अब आपको बोला गया कि वी बेड को अपन किस प्रकार से कोड करेंगे, अपन किस प्रकार से कोड करेंगे। तो इसमें से क्या होगा, पेड, जो कि इसमें बचा क्या एक, इसमें क्या बचा एक, पेड के लिए कोड वर्ड एक बचा जो कि है बेड। अब जो इसको पूरा सोल्व करके देखेंगे अपन, जैसे आपको दिया गया वी बेड, वी बेड को किस प्रकार से कोड करेंगे, सी इज गुड, सी इज गुड, इसको कोड किस प्रकार से किया गया, इसको कोड किया गया 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 इस प्रकार से कोड किया गया। फिर आपको बोला गया इज ही बेड, इज ही बेड,
इसको किस प्रकार से कोड किया गया? 3 4 5, 3 4 5, इसको इस प्रकार से कोड किया गया। आगे दिया गया है आर वी गुड, आर वी गुड, आर वी गुड। अब आप देखोगे इसको किस प्रकार से किया गया? 2 6 9, 2 6 और 9। अब आप देखोगे कि जैसे इच कोड वर्ड दिया गया है अपने को, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड में अपन देखेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड में क्या वर्ड ऐसा दिया गया है जो दोनों में सेम है। तो आप देखोगे 3 दिया गया है जो कि दोनों में सेम है। आगे आप देखोगे इसमें क्या दिया गया है? गुड, जो रूट वर्ड दिया गया है गुड। फर्स्ट एंड थर्ड सेंटेंस है आप देखोगे तो इसमें दिया गया है गुड, इसमें क्या सेम दिया गया है? इसमें दिया गया है जो कि 2। अब आपको बोला गया कि वी पेड का अपन आंसर किस प्रकार से निकालेंगे। तो अब अपने को नहीं पता कि सी का कोड 4 होगा या पेड का कोड 5 होगा, ये अपन कंफर्म नहीं कर सकते। तो अपना आंसर रहेगा या तो 4 होगा या फिर 5 होगा, या तो 4 आएगा या फिर 5 आएगा। इसमें होगा या तो 4 या फिर 5, इन दोनों में से होगा या तो 5 या फिर 4। एक आंसर अपना ये रहेगा। बाकी जो सेकंड दिया गया है वी आपको इनमें से कहीं देखने को मिल रहा है जो कि अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। ये वर्ड अपने लिए न्यू होगा, ये वर्ड अपने लिए न्यू होगा। अब अपन न्यू कोडिंग देखेंगे, न्यू कोडिंग देखेंगे तो 6 9 जो कि अपने ऑलरेडी कोडिंग में आई हुई है, तो अपना आंसर ये तो नहीं होगा। आगे देखेंगे 7 8 जो कि इसमें से 5 या 4 एक ऑप्शन में नहीं दिया गया। अब अपन आगे देखेंगे 4 और 5 दोनों ऑप्शन में नहीं हो सकते, दोनों ऑप्शन में नहीं हो सकते। तो अपन देखेंगे 6 और 5 जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कुछ कोडवर्ड और दिए गए हैं। दी गई भाषा में वी को अपन किस प्रकार से कोड करेंगे? वी को अपन किस प्रकार से कोड करेंगे? वी जो कोडवर्ड दिया गया थर्ड में, किसमें दिया गया? थर्ड में। अब अपन देखेंगे कि इसमें अपने को नहीं पता कि आर का कोड क्या होगा या फिर वी का कोड क्या होगा। तो अपन देखेंगे इनमें से कोई एक होगा, या तो 6 होगा या फिर 9 होगा, या तो 6 होगा या फिर 9 होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया दी गई भाषा में आर ही गो को अपन किस प्रकार से कोड करेंगे? आर ही गो को अपन किस प्रकार से कोड करेंगे? तो अपन देखेंगे आर की कोडिंग जो कि क्या होगी? 6 या 9 में से कोई एक, 6 या 9 में से कोई एक होगा, 6 या 9 में से कोई एक होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है 6 और बाकी ऑप्शन में दिया नहीं गया है। तो अपना ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दी गई भाषा में वर्क एंड मनी को किस प्रकार से कोट किया गया? आपको बोला गया कि किसी निश्चित भाषा में ये कुछ लेटर्स अपने को दिया गया। इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी को इस प्रकार से कोट किया काला होगा। फिर दिया गया डिमांड एंड सप्लाई, इसको किया गया इकोनॉमिक्स, इसको कोट किस प्रकार से किया गया? मो टा पा का। और आगे दिया गया मनी मेक्स ओनली पार्ट जी ला ने की। फिर है डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स, इसको कोड किया गया जेड आई मो का और टा, इस प्रकार से कोड किया गया है। तो आप देखोगे कि जो इकोनॉमिक्स वर्ड दिया गया है वह फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया है। सेम वही सेंटेंस अपन देखेंगे इकोनॉमिक्स, क्या देखेंगे? सेकंड सेंटेंस में दिया गया है इकोनॉमिक्स। उसी प्रकार इकोनॉमिक्स जो वर्ड दिया गया है वो थर्ड सेंटेंस में भी दिया गया है। अब आप देखोगे इन जो तीनों सेंटेंस में सेम कोड क्या दिया गया है? सेम कोड क्या दिया गया है? जैसे काला होगा, इसमें दिया गया मो टा पा और का। तो आप देखोगे जो का रूट वर्ड दिया गया है वह तीनों सेंटेंस में सेम दिया गया है, वह तीनों सेंटेंस में सेम दिया गया है। आगे आप देखोगे जैसे अगला रूट वर्ड आप देखोगे मनी,
अगला रूट वर्ड आप देखोगे मनी, मनी फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया है, वही सेम थर्ड सेंटेंस में दिया गया है। ये अपना हो गया फर्स्ट सेंटेंस, फिर ये हो गया अपना सेकंड, और ये हो गया अपना थर्ड सेंटेंस। अब आप देखोगे और ये हो गया अपना फोर्थ। जो मनी वर्ड दिया गया है, जो मनी फर्स्ट में दिया गया है एंड थर्ड में दिया गया है, तो उसके लिए आप किस प्रकार से कोड किया गया, ला, जो कि रूट वर्ड दिया गया है ला, जो कि रूट वर्ड दिया गया अपने को ला से इसको किसी प्रकार से कोड किया गया। आगे अब आप देखोगे अगला सेंटेंस क्या है, सप्लाई, यहाँ पे दिया गया सप्लाई, जो कि सेकंड सेंटेंस में दिया गया है। उसी प्रकार सप्लाई, जो कि फोर्थ सेंटेंस में दिया गया है। अब इन दोनों में जो अपन किस प्रकार से कोड किया, दोनों में राइट हैंड साइड पे क्या सेम दिया गया है ये अपन देखेंगे। जो मो टा पा, इसमें क्या दिया गया है, मो टा, जो ये दो रूट वर्ड है मो और टा, यही सेम इसमें देखने को मिल रहा है। अब आप देखोगे डिमांड, आप देखोगे डिमांड, डिमांड जो कि वर्ड सेकंड सेंटेंस में दिया गया है, और यही सेम सेंटेंस दिया गया है फोर्थ में। जो डिमांड वर्ड है वही फोर्थ सेंटेंस में दिया गया है। अब आप देखोगे कि इनमें दोनों में सेम क्या दिया गया है, तो आप देखोगे या तो डिमांड को कहाँ से आप कूट कर दो, या फिर डिमांड को आप टा से कूट कर दो, इन दोनों का एक एक कूट वर्ड हो जाएगा। फिर अब अपने को पूछा क्या गया, वर्क एंड मनी, आपको पूछा गया है कि वर्क एंड मनी, तो मनी के लिए कूटवर्ड दिया गया ला, मनी के लिए कूटवर्ड दिया गया अपने को ला, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी, सी एंड डी अपना ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बाकी आगे दिया गया है एंड, एंड के लिए कुछ कूटवर्ड दिया गया है यहाँ पे, इकोनॉमिक्स इज, यहाँ पे दिया गया एंड, एंड के लिए जो क्या बचा, एंड के लिए बचा पा, एंड के लिए क्या रूट वर्ड बचा, पा, तो ऑप्शन ए एंड बी में दिया गया है। आगे दिया गया अपने को वर्क, अब कहीं इसमें वर्क जो वर्ड दिया गया है वो कहीं भी इसमें यूज नहीं हुआ, तो ये रूट वर्ड अपने लिए क्या हुआ, ये अपने लिए हुआ न्यू, ये वर्ड अपने लिए हो गया न्यू। तो इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि जो ऐसा कौन सा कोड वर्ड है जो कि इसमें यूज नहीं किया गया, बाकी ऑप्शन में दिया गया है, तो अपना ऑप्शन होगा टी यू, जो ऑप्शन में किसी में नहीं दिया गया, किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, अपना ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिए गए दी गई भाषा में डिमांड ओनली मोर, इसको अपन किस प्रकार से कोड करेंगे, तो मैंने बताया डिमांड, डिमांड को अपन किस प्रकार से कोड करेंगे, डिमांड पा, और डिमांड के लिए कोड वर्ड क्या होगा, डिमांड के लिए पा, और यहाँ पे वो जो अपने को वर्ड दिया गया है डिमांड ओनली मोर, डिमांड ओनली मोर, तो आप देखोगे कि कहीं पे इसमें ओनली शब्द का यूज हुआ है क्या, डिमांड जो कि डिमांड सेकंड ऑप्शन में दिया गया है और फोर्थ ऑप्शन में अपने को दिया गया है, तो अपन डिमांड को किस प्रकार से कोड करेंगे, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ में सेम दिया गया है, जो कि सेकंड एंड फोर्थ में सेम दिया गया है। डिमांड को अपन मो टा पा का, मो टा, तो अपन देखेंगे मो या टा में से कोई एक होगा, मो या टा में से कोई एक होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, इनमें दोनों में से एक, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर लाल को पीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, नीले को नारंगी कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, हरे को लाल कहा जाता है, आसमान का रंग किस प्रकार का होगा। आप सभी को पता होगा कि आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, नीले को किस
नीले को क्या कहा जाता है? नीले को कहा जाता है नारंगी, जो कि अपना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायु जल है, जल अग्नि है, अग्नि सूर्य है, सूर्य चंद्रमा है, चंद्रमा वायु है, मछली कहाँ रहती है? आप बोलोगे मछली जल में रहती है, लेकिन जल को क्या कहा जाता है? जल को अग्नि कहा जाता है, तो मछली रहेगी अग्नि, फायर में। अपना ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए और बी, ए बी और सी डी दो अंकों की संख्याएं हैं। ए बी और सी डी से गुणा करने पर ए बी को किससे गुणा किया जाता है? सी डी से गुणा किया जाता है, तो आंसर क्या प्राप्त होता है? 3 अंकों की संख्या डी ई एफ प्राप्त होता है। अपने को आंसर प्राप्त होता है डी ई एफ, डी ई और एफ। आगे क्या बोला गया? अन्य 3 संख्याएं, जो अन्य 3 संख्याएं अपने को दी गई है, जी, एच और आई, ये अपने को 3 संख्याएं दी गई है। डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ जोड़ने पर अपने को संख्या क्या प्राप्त होती है? 975, 975। ये अपने को आंसर प्राप्त होता है कि इन जो लेटर्स को जोड़ने पर आपको ये रिजल्ट प्राप्त होगा। अब आप देखो, इसके अलावा ए बी, इसके अलावा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई अलग अलग अंक है। यदि ई की प्लेस वैल्यू है 0, ई की प्लेस वैल्यू कितनी दी गई है? 0। एफ की प्लेस वैल्यू दी गई है 8। ए प्लस बी प्लस सी, अपने को बोला गया ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? अपने को आंसर पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर इन दोनों का अपन मान याद करें, तो या तो इसका मान होगा 5, या तो इसका मान होगा 5, या फिर इसका मान क्या होगा? या फिर इसका मान होगा 15, या फिर इसका मान कितना होगा? 15, या तो होगा 5 या फिर होगा 15। अब आप देखोगे कि एफ की प्लेस वैल्यू कितनी है? एफ की प्लेस वैल्यू है 8। एफ की प्लेस वैल्यू कितनी है? 8। अब आप देखोगे कि 8 में अपन कौन सा लेटर जोड़े? अगर ये 8 है तो इसकी अपने को ये कंफर्म हो गया कि इसकी प्लेस वैल्यू 5 तो नहीं हो सकती, ये तो नहीं हो सकती। बचा क्या? बचा 15 है। अपने को ये कंफर्म हो गया कि अपना आंसर होगा जो कि अपना 15 प्राप्त होगा। फिर आप देखोगे, जैसे एफ की प्लेस वैल्यू दी गई है अपने को 8। अब 8 में आप क्या जोड़ोगे कि अपने को 15 प्राप्त हो जाए? क्या जोड़ोगे? 7 जोड़ोगे आप। क्या जोड़ोगे? 7। तो अपने को 15 प्राप्त हुआ। बचा कितना? 1। तो आई की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? आई की प्लेस वैल्यू हो गई 7। अब आप देखोगे कि यहाँ पे दिया गया ई, ई की प्लेस वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है? ई की प्लेस वैल्यू दी गई है 0। ई की प्लेस वैल्यू दी गई है 0। अब आपको देखना पड़ेगा कि एच में क्या जोड़े, एक में क्या जोड़े कि 7 बन जाए? तो आप बोलोगे कि एक में 6 जोड़ेंगे तो अपने को 7 प्राप्त होगा। एच में अपन 1 जोड़ेंगे तो अपने को 7 प्राप्त होगा। तो एच की वैल्यू क्या हो गई? एच की वैल्यू हो गई 6। एच की वैल्यू हो गई 6। अब आप देखोगे कि बच गए क्या? ये बच गए जी और डी, ये बच गए जी और डी। तो अब आप देखोगे कि अगर अपन देखें कि 9 को 1 से इंटू करेंगे अपन तो अपने को 9 प्राप्त होगा, लेकिन अपन इसकी वैल्यू 9 रख के 9 और 1 रख के देखेंगे तो अपन एक इसकी वैल्यू 9 और 1 तो नहीं रख सकते। एक इस यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा 9 और 1 नहीं रख सकते। फिर अपन देखेंगे कि 9 की वैल्यू कितनी रखेंगे अपन? 9 प्लस 1 रखेंगे अपन, 8 प्लस 1
देखेंगे अपन, नो प्लस जीरो, नो प्लस जीरो, तो अपन अपने को प्राप्त होगा नो, जो कि अपन नहीं रख सकते क्योंकि जीरो ऑलरेडी अपने को दी गई है, जो कि ई की प्लेस वैल्यू अपने को दिया गया है। फिर अपन देखेंगे 8+1, 8+1 जो कि होता है 9, इसको भी अपन नहीं रख सकते क्योंकि 8 किसी प्लेस वैल्यू पहले से दी गई है, जो कि एफ की प्लेस वैल्यू अपने को दिया गया है। फिर अपन देखेंगे 7+2, जो कि ये भी अपन नहीं रख सकते क्योंकि 7 प्लेस वैल्यू अपने को दिया गया है आई की प्लेस वैल्यू। फिर अपन देखेंगे 6+3, तो अपन ये भी प्लेस वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि 6 प्लेस वैल्यू एच की ऑलरेडी अपने को दिया गया है। फिर अपन देखेंगे 5+4, तो ये प्लेस वैल्यू अपन रख सकते हैं, ये प्लेस वैल्यू अपन रख सकते हैं, या तो 5+4 या 4+5 या 4+5। तो जी की प्लेस वैल्यू क्या होगी, जी की प्लेस वैल्यू होगी या तो 4 या तो 5 या फिर 4। उसी प्रकार डी की प्लेस वैल्यू होगी 4 या 5। अगर जी की प्लेस वैल्यू 4 हुई तो डी की प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगी। उसी प्रकार डी की प्लेस वैल्यू 5 हुई तो जी की प्लेस वैल्यू 4 हो जाएगी। अब बचा क्या, बचा ए बी और सी, अपने को बचा ए बी और सी, तो इसकी प्लेस वैल्यू 1 2 3 हो जाएगी क्योंकि ये 3 संख्याएं अपने पूरे इसमें बची हुई है। तो इसका टोटल करोगे आप तो कितना प्राप्त होगा आपको, इसका टोटल करोगे तो आपको 6 प्राप्त होगा। आपको बोला गया ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, आपका आंसर रहेगा 6, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में सी इज गुड को लिखा जाता है, सी इज गुड को लिखा जाता है 1 2 3। उसी प्रकार इज ही बेड को लिखा जाता है 1 4 5। उसी प्रकार इच के लिए क्या कोड वर्ड है, आपको बोला गया कि इनमें से इच के लिए क्या कोड वर्ड यूज किया गया। तो जैसे यहाँ पे दिया गया इज और इस यहाँ पे दिया गया इज, तो आप देखोगे जो इन दोनों में सेम कोड क्या यूज किया गया, आप देखोगे इन दोनों में सेम कोड क्या यूज किया गया, 1 4 3 1 4 1 2 3, और इसमें दिया गया 1 4 5। तो आप देखोगे जो 1 कोड दिया गया है वो दोनों में सेम यूज किया गया है, तो आपका आंसर रहेगा एक, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। किसी निश्चित कोड भाषा में सी इज गुड को 4 3 2 लिखा जाता है और दे वेंट देयर को लिखा जाता है 4 5 4। दी गई भाषा में अवर्स को अपन किस प्रकार से कोड करेंगे, अवर्स को अपन किस प्रकार से कोड करेंगे, तो आप देखोगे कि जैसे जो अपने को एक कोड दिया गया है, एक वर्ड दिया गया गुड, इसमें कितने लेटर है टोटल, इसमें लेटर है टोटल 4, तो यहाँ पे इसको कोड किया गया 4 लेटर से इसकी संख्या लिख दी गई। उसी प्रकार इच जो इसमें कितने लेटर है, इसमें 2 लेटर, वो यहाँ पे लिख दिए गए। फिर 80 इसमें कितने लेटर है 3, वो यहाँ पे लिख दिए गए। उसी प्रकार से आपको बोला गया यहाँ पे कितने लेटर है 4, यहाँ पे लेटर है 4, फिर यहाँ पे 4 लेटर है जो कि यहाँ पे लिख दिए गए, यहाँ पे 5 लेटर है जो यहाँ पे लिख दिए गए। तो यहाँ पे लेटर्स कितने हैं, यहाँ पे लेटर्स है 4, तो आप किस प्रकार से कोड करोगे 4 से, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अपना क्वेश्चन है, किसी निश्चित भाषा में हेयर इज कम को लिखा जाता है ICH के रूप में लिखा जाता है। आर यू मैड को लिखा जाता है YMA। दी गई भाषा में गेम को अपन किस प्रकार से कोड करेंगे, तो अपन देखेंगे कि हेयर इज कम को किस प्रकार से कोड किया गया, तो आप देखोगे कि इसमें फर्स्ट लेटर जो कि एच दिया गया है, यहाँ भी फर्स्ट लेटर दिया, इसमें एच को किसी प्रकार से कोड कर दिया गया एच से ही। उसी प्रकार इज में फर्स्ट लेटर है आई जो कि यहाँ पे दिया गया है, कम में फर्स्ट लेटर सी है जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब आप आगे देखोगे आर में फर्स्ट लेटर ए है जो कि अपने को दिया गया है, आगे
यू में है वाई और मेड में है एम। अब आपको बोला गया कि गेम को अपन किस प्रकार से कूट करेंगे, तो आपका आंसर रहेगा इसका फर्स्ट लेटर जो कि जी दिया गया है। अपना ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी निश्चित कोड भाषा में मनी गन रोंग को लिखा जाता है 5W 5M 4G, इस प्रकार से कोड किया जाता है। आर यू हैप्पी को लिखा जाता है 3Y 5H 3A के रूप में लिखा जाता है। उसी प्रकार आपको बोला गया कि इजी को अपन किस प्रकार से कोड करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखोगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो रोंग वर्ड है इसमें लेटर कितने हैं टोटल, इसमें टोटल लेटर है 5 लेटर जो कि यहाँ पे लिख दिया गया, और इसमें फर्स्ट लेटर है जो कि W यहाँ पे लिख दिया गया। आगे बोला गया मनी में टोटल लेटर है 5, टोटल लेटर 5 दिए गए हैं जो कि 5 यहाँ पे लिखे गए हैं। अब मनी शब्द में पहला जो वर्ड दिया गया वो है एम जो कि इसमें लिख दिया गया। फिर उसी प्रकार गन में कुल लेटर कितने हैं, गन में कुल लेटर है जो कि है 4, इसमें पहला लेटर है जो कि है जी, तो इस यहाँ पे लिख दिया गया। उसी प्रकार आर में पहला लेटर क्या होता है, आर में पहला लेटर है ए, इसमें लेटर टोटल कितने हैं 3। आगे यू, इसमें टोटल लेटर हो गए 3, पहला लेटर आ गया वाई। उसी प्रकार हैप्पी में टोटल है 5 और पहला वर्ड आ गया एच। उसी प्रकार आपको बोला गया कि इजी में कुल इसको अपन किस प्रकार से कोड करेंगे, तो आपका आंसर रहेगा पहला लेटर जो कि ई, और इसमें कुल कितने वर्ड्स अपने को दिए गए हैं जो कि है 4, और ई जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी निश्चित कोड भाषा में ड्राइवर्स प्लेस विथ बिलीव को लिखा जाता है C6 F, इसके रूप में लिखा जाता है, और O4F V3I इसके रूप में लिखा जाता है, और A60 इस रूप में लिखा जाता है, और देन फॉर्मेटिंग एन एलियंस को लिखा जाता है S3O E6H Z1O Z7F इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आपको बोला गया है कि दी गई भाषा में ये कुछ कोड वर्ड दिया गया है, इसको अपन किस प्रकार से कोड करेंगे। तो अब इसको देखने से आपको पता चलेगा कि जो ड्राइवर्स वर्ड दिया गया है इसमें से क्या किया गया, इसमें से जो पहला लेटर है इसमें से एक माइनस कर दिया गया, इसमें से एक माइनस करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा सी। अब इसमें कुल कितने लेटर्स है, इसमें कुल लेटर्स है 7 को कितना बना दिया अपन ने 6, कितना बनाया अपन ने 6। उसी प्रकार ई, जो ई लेटर दिया गया है उसमें क्या किया गया, इसमें +1 किया गया, इसमें +1 किया तो अपने को प्राप्त हुआ एफ। यहाँ तक समझ में आया। आगे अपन देखेंगे प्लेस, इसको अपन ने किस प्रकार से कोड किया। तो आप देखोगे पी में से आप क्या करोगे -1 तो आपको प्राप्त होगा ओ। उसी प्रकार यहाँ पे टोटल लेटर है 5 में से एक माइनस करोगे आपको प्राप्त होगा 4। उसी प्रकार ई में +1 करोगे तो आपको प्राप्त होगा एफ। इस प्रकार से आगे देखोगे आप डब्ल्यू, अब डब्ल्यू में से -1 करोगे आप तो आपको प्राप्त होगा वी। फिर टोटल लेटर है 4 में से -1 किया अपने को प्राप्त हो गया 3। उसी प्रकार एच में +1 किया अपने को प्राप्त हो गया आई। आगे अपन देखेंगे बी, अब बी में से -1 करेंगे तो अपने को प्राप्त हो गया ए। आगे ये टोटल लेटर है 7 में से -1 करेंगे अपने को प्राप्त हो गया 6। एस में +1 करेंगे आपको प्राप्त हो गया टी। इस प्रकार से ये रूल यहाँ पे लगाया गया। अब आपको बोला गया है कि इसको अपन किस प्रकार से कोड करेंगे, तो एन में से -1 करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा एम। अब इसमें कुल कितने लेटर्स दिए गए हैं, इसमें कुल 7 लेटर है, तो
-1 करेंगे तो अपने को 6 प्राप्त होगा। फिर H में अपन प्लस करेंगे, H में +1 करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा I। तो अपना आंसर रहेगा M6I, M6I, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, दी गई भाषा में आरती को अपन किस प्रकार से पुट करेंगे। तो ए में से -1 करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा जेड, जो कि सभी ऑप्शन में दिया गया है। अब आप देखोगे कि इसमें कुल लेटर कितने हैं, कुल लेटर दिए गए हैं 5, 5 में से -1 करोगे तो आपको प्राप्त होगा 4, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे आई में +1 करोगे तो आपको प्राप्त होगा जे, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। किसी निश्चित कूट भाषा में, मतलब ये सेम ही दिया गया है, वही क्वेश्चन इसमें सेम लॉजिक लगाया जाएगा। अब आपको दिया गया है सलोनी को आप किस प्रकार से कूट करोगे। तो एस में से -1 करोगे आप तो आपको प्राप्त होगा आर, जो कि सभी ऑप्शन में दिया गया है। अब आप देखोगे यहाँ पे कुल लेटर दिए गए जो कि 6 दिए गए हैं, इसमें से -1 करोगे तो आपको प्राप्त होगा 5, आपको प्राप्त होगा 5, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है, दी गई भाषा में पुनीत को किस प्रकार से कूट करेंगे। तो आप देखोगे जो पहला लेटर दिया गया पी, पी में से -1 करोगे आप तो आपको प्राप्त होगा ओ, जो कि सभी ऑप्शन में दिया गया है। अब ये लेटर टोटल कितने हैं, 6, 6 में से आप -1 करोगे तो आपको प्राप्त होगा 5, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में एयरलियर को किसी प्रकार एयरलियर इन द लास्ट, इसको इस प्रकार से कूट किया गया। आगे बोला गया कि मनी शुड नॉट बी, इसको इस प्रकार से कूट किया गया। आगे टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी, इसको इस प्रकार से कूट किया गया। तो आप देखोगे कि इसको अपन ने किस प्रकार से कूट किया। जैसे आप देखोगे कि एल, एल को अपन ने लिखा, एल की प्लेस वैल्यू अपन ने लिख दी 12, और टी में किया अपन ने +1, अपने को प्राप्त हो गया यू, अपने को प्राप्त हो गया यू, और ए एस की जगह आ गया अपना एच। इस प्रकार आगे अपन देखेंगे 20, अब अपन देखेंगे 20, तो टी की प्लेस वैल्यू हो गई 20, टी की प्लेस वैल्यू हो गई 20। अब अपन देखेंगे ई, ई में +1 करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा एफ। पी, अगर ये 3 लेटर है तो अपने 3 लेटर को अपन @ से कन्वर्ट करेंगे। आगे अपन देखेंगे 9, आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू हो गई 9, सी और सी, इसको इस प्रकार से कूट किया गया। आगे अपन देखेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, ई की प्लेस वैल्यू हो गई 5, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 5, और आर में अपन +1 करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा एस। इसमें टोटल लेटर कितने हैं, 3, 3, 6 और 1, 7, 7 के लिए अपना सिंबल हो गया ये। अब आप देखोगे कि इसको अपन किस प्रकार से कूट करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया सोनल, सोनल को अपन किस प्रकार से कोड करेंगे, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एस की प्लेस वैल्यू होती है हमेशा 19। अब 4 वर्ड किसमें है, 4 जो इसमें 5 वर्ड दिए गए, 5 के लिए अपन ने कौन सा सिंबल यूज में लिया, 5 के लिए अपन ने कौन सा सिंबल यूज में लिया, 5, जो कि अपना ये वर्ड दिया गया है 5, अपना ये वर्ड दिया गया है 5 में, अपना वर्ड दिया गया 5 में, जो कि है एक बार इसको देखते हैं। जैसे m की प्लेस वैल्यू हो गई 13, फिर y, y में अपन ने क्या किया, y में +1 किया तो अपने को प्राप्त हुआ z। तो ये जो 5 वर्ड दिए गए हैं, 5 के लिए अपने ये जो डॉलर का सिंबल अपन ने यूज किया, तो इसमें भी अपन डॉलर का सिंबल यूज करेंगे तो अपना ऑप्शन ए ऑप्शन में दिया गया है। बाकी
लास्ट में जो कि एल दिया गया है, एल में +1 करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा एम, जो कि अपना ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है मोनी को किस प्रकार से कूट किया जाएगा। आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे एम की प्लेस वैल्यू 13 जो कि बी और डी ऑप्शन में दी गई है। आगे आप देखोगे इसमें टोटल लेटर कितने हैं, टोटल लेटर है 4, 4 के लिए कौन सा होगा, 4 के लिए होगा H, 4 के लिए होगा H जो कि बी ऑप्शन में दिया गया, बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।